बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक़लियती कार्ड कौन खेलता है, कैसे खेलता है, इसके ऊपर इसका इल्ज़ाम किन लोगों के ऊपर जाता है। हरमीत सिंह ने बड़ा इंकशाफ किया है और हरमीत सिंह यानी कि एक सिख कम्युनिटी से तल्लक रखता है और उसका तल्लक प्रो यानी कि पीटीआई से है। अब वो उसको कोई तहरीक लबैक वाला तो कह नहीं सकता है, उसने बड़ा इंकशाफ किया है, वो आप लोगों के सामने रखना है। दूसरे नंबर पे नाजरीन के पीटीआई ने जिस शख्स के लिए हमदर्दियां दिखाई, जिस शख्स को पीटीआई पूरी जमात ने फुल सपोर्ट किया, उसी शख्स ने कहा है कि अल्लाह करे मुझे मौत ना आए, मैं इमरान खान का जनाजा पढ़ के मरना चाहता हूं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे इमरान खान को और पीटीआई की अहम क़यादत को, अब ये मैं क्या करूं, यानी कि इशारतन बात की गई है, लेकिन इसका वाज़े जो मतलब है कि इनको सर्विस कौन सप्लाई करता था। और मजे की बात है कि वो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है अजय देवगन का कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। और देखा जाए तो हमेशा बिजलियां इमरान खान के ऊपर इसके अपने आदमियों ने गिराई है, मुखालफीन ने नहीं, अपने आदमी ने इसके ऊपर बिजली गिराई है। इन चीजों के ऊपर नाज़रीन बात करनी है। मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है, वीडियो आखिर तक लाजमी देखना। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान ने जो नारा लेके चले थे ना कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीने वालों का क्या काम था कि जब हम पीटीआई वालों को कहते थे कि इमरान खान एक बदकिरदार आदमी है और ये आज भी प्ले बॉय है, तो ये कहते थे कि नहीं यार, इमरान खान प्ले बॉय था, लेकिन जब इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह की ज़ात तौबा कबूल करने वाला है। तो मैं अक्सर वीडियो में कहता था कि नहीं, इमरान खान आज भी प्ले बॉय है। इमरान खान की लास्ट ऑडियो जो अहले मल्ले के साथ आई थी, उससे यह साबित होता है कि इमरान खान आज भी प्ले बॉय है। लेकिन इमरान खान का हमदर्द, इमरान खान का खैर खा, जो चाहता है कि मैं इमरान खान को बचाना चाहता हूं, जो चाहता है कि मुझे इमरान खान की जिंदगी बहुत ज्यादा अजीज है, वो है फैसल वाडा। फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि सुलेमान अहमद जो एक सिंगर है, उसका पार्टी में क्या किरदार था, उसकी क्या ड्यूटी थी, ये उसने कहा है जावेद चौधरी को। ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। जिस आदमी का नाम लिया सलमान में घटिया आदमी, उसका वैसे भी कोई पार्टी में रोल नहीं था। उसका जो रोल था वो, जो हम सब इमरान खान समेत जब थक जाते थे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था और उसी के नाम से वो जाना चाहता है। सर्विसेज आप इतने बोले भी नहीं, थकने के बाद सर्विसेज कोई मसाज की तो होती थी, ठीक है, सर्विसेज उससे ज्यादा उसकी पीटीआई में क्या हैसियत या पोजीशन और नाज़रीन, जो कि वो नेशनल टीवी पे बैठे थे तो उन्होंने इशारे में बात किया है कि जब हम थक जाते थे तो सुलेमान अहमद हमें सर्विस प्रोवाइड करता था। जावेद चौधरी कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, सर्विस से क्या मुराद है, मसाज? वो कहता है नहीं, मसाज नहीं। वो उसको कहता है कि आप इतने बच्चे तो ना बने ना, आप इतने तो ना बने। यानी कि हर आदमी समझता है कि अब सुलेमान अहमद चाय तो देता नहीं था, पकोड़े तो बाहर लेके आता नहीं था, ठीक है ना, उनके लिए, और वो क्या कर सकता है। यानी कि वाज़े अल्फाज में फैसल वाडा ने कहा दिया है कि सुलेमान ये गंदा आदमी है। अगर वो किसी अच्छी चीज की सर्विस करता तो ये नहीं कहता फैसल वाडा कि वो बड़ा गंदा आदमी है या वो बड़ा बेशरम आदमी है। उसने कहा है कि वो बड़ा गंदा और बेशरम घटिया आदमी है, वो हमको सर्विस प्रोवाइड करता था। तो अब तो आपको समझ आ गई कि रियासत मदीना जो हम कहते थे कि इमरान खान आज भी प्ले बॉय है, तो जो यूथ ये कहते थे कि नहीं, इमरान खान तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कि ऐसे यूथियों से मैंने खुद सुना है, मैं फेसबुक की बात नहीं करूं। वो कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान कोई गलती करे या गुनाह करे, नऊज़ बिल्लाह। मैंने उसको कहा था, बदबख्त इंसान, पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा सिर्फ अंबिया के लिए है कि वो गलतियों और गुनाहों से पाक हैं, अंबिया के अलावा किसी के लिए भी नहीं है, और आप इमरान खान के लिए वो अकीदा बयान कर रहे हैं। तो बरकत नाज़रीन, ये था इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर। जो फैसल वाडा आप सुन रहे हैं कि वो कहता है कि मुझे इमरान खान की फिक्र है, वो कह रहा था। अब नाज़रीन, इन्होंने पीटीआई ने ऑफिशियल एक लिस्ट जारी की है कि इन्होंने 12 आदमी से ज्यादा ऊपर तो ये जा नहीं सके कि जो इन लोगों की हलाकतें हुई दी चौक में, जो 300 थे, 400 थे, अब वो 12 पे आ गए हैं कि भाई 12 के ऊपर जो दावा करने वाला है उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है।
PTI ऑफिशियल ने एक लिस्ट जारी की 139 लोगों की कि ये मिसिंग है। उसमें 59 पे यानी कि ज़ाहिर है PTI जिनकी लिस्ट जारी कर रही है, जिनके लिए आवाज बन रही है कि भाई इस शख्स, इन लोगों की हमें फिक्र है, इनके बच्चे घर में परेशान है, इनके माँ बाप घर में परेशान है, इनकी पूरी फैमिली परेशान है, इनके दोस्त परेशान है, तो लिहाजा ये लोग मिसिंग है, हमें ये लोग चाहिए। उनके लिए बैरूनी मुल्क भी आवाज उठा रही है PTI, तो यकीनन PTI वाले उनके खैरख्वाह हैं, उनके हमदर्द हैं जो मिसिंग में हैं। लेकिन जिनका नाम लिखा हुआ है वो क्या इमरान खान के बारे में कहते हैं, तो उन्होंने एक नाम लिख दिया, राजनपुर से उसका ताल्लुक है, कुछ मजारी करके क्या नाम था उसका, लिख दिया कि ये भी मिसिंग है। तो उसने अपनी एक वीडियो बयान जारी किया, उस वीडियो बयान में उसने क्या कहा है जी सुनो। जारी किया जिसमें इन्होंने 139 मिसिंग पर्सन ऐड किए हैं। उनमें ये इनके ऑफिशियल ट्वीट से 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। अल्लाह माफ करे, मेरा तो PTI से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ना कभी ऐसा सोचा, ना अल्लाह ऐसी सोच मेरे जहन में देगा। लेकिन आप इनका झूठ देख लें, यहाँ 59 नंबर पर मेरा नाम आप दे सकते हैं, ये मौजूद है, और ये ट्वीट इनके ऑफिशियल अकाउंट से हुई है। लोग इस बात को सच समझेंगे कि शायद वाकई इतने लोग मिसिंग पर्सन है या इतने लोग मारे जा चुके हैं। ये सब झूठ है, सब बकवास है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरी जिंदगी दराज करे। अल्लाह से उम्मीद यही है, पहले इमरान का जनाजा पढ़ के बाद में अल्लाह मुझे उठा ले। वस्सलाम। अब नाज़रीन, आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह ये लाशों की सियासत, तो अब ये 12 से ऊपर जा नहीं सकते, अब वो इन्होंने मिसिंग में डाल दिया। और मजे की बात यह है कि जो लोग मिसिंग हैं 139, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं यकीन से कहता हूं कि मैं कभी किसी काम के लिए बाहर जाता हूं, ठीक है, गाड़ी कि मैं कभी भी जाता हूं तो मेरा वालिद साहब मुझे हर 2 घंटे बाद फोन करके पूछता है कि बेटा हाँ कहाँ पहुंचे, कितने बजे वापस आओगे। भाई फोन करता है, सब लोग करते हैं। थोड़ा सा भी हम लेट हो जाऊं तो फोन पे फोन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन 139 लोग जो मिसिंग है, इनके फैमिली वाले अभी तक सामने नहीं आए। इनके फैमिली ने, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इन किसी भी इलाके से, क्योंकि हर जगह में PTI का है ना, अगर मेरे गांव का कोई मिसिंग है तो उसमें कई सारे PTI के लोग हैं, वो आके सोशल मीडिया फेसबुक की पर डाल सकते हैं कि हमारे गांव का एक लड़का है भाई, वो इमरान खान के जलसे में गया था, वो वापस नहीं आया। तो अभी तक उनकी फैमिलियां सामने नहीं आई, लेकिन जिनके उन्होंने नाम लिखे हैं ना, वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह ये सियासत कर रहे हैं लाशों की, जो हम शुरू से दावा करते हैं। नाज़रीन, सबसे बेहतरीन जो मैं बात करने जा रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान में अकलियती बरादरी, चाहे उनका किसी भी मजहब से तल्लक है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो किसी भी हिंदू हैं, कुछ भी हैं, जब वो कोई गलत काम करते हैं मजहबी इशू के ऊपर, यानी कि वो कोई गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं, तो जो मजहबी तबका है, खासकर इस वक्त जो तहरीक लबैक वाले, वो मैदान में आ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ पर्चे देते हैं। तो पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती है, बल्कि आग की तरह ये लोग उठाते हैं कि भाई देखो, ये जो मजहबी लोग हैं ये तो अकलियतों के दुश्मन हैं। इसके ऊपर केस इसलिए बना रहे हैं कि जो तो अकलियत से तल्लक है, ये हिंदू है, ये सिख है। और अकलियत के ऊपर जो मजहबी लोगों का, खासकर TLP का जो मौक़िफ़ होता है, वो कहता है कि भाई आगे जो गुस्ताखी करने वाला है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है कि वो किस मजहब से ताल्लुक है उसका, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इवन वो मुसलमान भी है। जो भी आदमी गुस्ताख है, जो भी गुस्ताखी करेगा, बेअदबी करेगा, तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन आप इसको अकलियतों से क्यों जोड़ देते हो? ठीक है, क्योंकि ये अकलियती कार्ड खेलना चाहते हैं ना, ठीक है ना। अकलियतों को बचाने के और इनके ऊपर प्रेशर कहां से आता है कि भाई इस अकलियतों को बचाओ, इसका पर्दाफाश किया है हरमीत सिंह ने। हरमीत सिंह के ऊपर, यानी कि ये प्रो PTI का है, इसके ऊपर यानी कि पर्चा दिया गया कि भाई गद्दारी का कुछ पर्चा दिया गया। इसने डी चौक के हवाले से कुछ इंकशाफ किए थे कि वहां क्या कैसे गोली चली, क्या है। और एक खबर मेरी नजर से ये भी सुनी है कि इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इसका जब मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर पर्चा हो गया है, तो इसने एक पॉडकास्ट में बात की है कि भाई अकलियती कार्ड खेला जाएगा। किस तरह खेला जाएगा ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। मैं आज भी तुम्हें रजी भाई कहता हूँ, कोई माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेलना चाहता हूँ, ना अकलियती कार्ड। बेशक एक पाकिस्तानी हूँ, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों मसाइल का शिकार है। हम इस वक्त जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिस हुकूमत ने फस्तायत का बाजार गर्म किया है, तो उसमें कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कार्ड नहीं खेलना हूँ। लेकिन हाँ, मसला ये है कि बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल से
से राब्ते हो रहे हैं, इंडिया से राब्ते हो रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल, जो वो लोग हैं इसको फिर अकलियती कार्ड के तौर पर वो लोग खेलते हैं। तो उसके किसके साथ ज्यादती होती है? मुल्क की बयानी के साथ, मुल्क की। अब नाजरीन, हरमीत सिंह ने बहुत जबरदस्त बात की है। वो प्रो पीटीआई का है, किसका उसका तल्लक है उससे मुझे लेना, उसके ऊपर जो पर्चा है या उसकी जो गिरफ्तारी हुई या न हुई, जो उसको जिस तरह बनाया जा रहा है वो सच है या झूठ है, उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन उसने एक बात बहुत जबरदस्त की कि मैं अकलियती कार्ड नहीं खेलूंगा, मैं एक पाकिस्तानी हूं, ठीक है, मेरी शनाख्त पाकिस्तानी से है, मेरे ऊपर ये पर्चा दिया गया, जो मुझे हक सच था वो मैंने बताया, लिहाजा मैं अकलियती कार्ड नहीं खेलूंगा। लेकिन बैरूनी मुल्क से कई चैनल से, इंडिया का उसने नाम लिया है कि वहां से मुझे फोन आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि अकलियतों के साथ पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो नाजरीन, इसने हरमीत सिंह ने बहुत जबरदस्त बात की, इसने वाजे कर दिया है कि मेरे ऊपर जो पर्चा हुआ, जो केस हुआ, वो सच्चा है या झूठा है, मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है या हकीकत के ऊपर मबनी है, मैं इससे अकलियती कार्ड नहीं खेलूंगा कि मैं सिख हूं इसलिए मुझे यानी कि वो किया जा रहा, क्योंकि इससे मेरे मुल्क की बदनामी है। वो लोग कहेंगे कि यार इस मुल्क में अकलियतों के साथ जुल्म होता है, ठीक है ना, जहां तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। ये क्लिप मेरे सामने हरमीत सिंह का आया, आगे इसका मुझे मालूम नहीं इसने क्या है, लेकिन इस क्लिप से बहुत कुछ वाजे हो गई कि उसने ये कह दिया है कि मैं अकलियती कार्ड नहीं खेलूंगा। तो नाजरीन, अकलियती कार्ड खेलने के लिए कहां से प्रेशर आता है? बैरूनी मुल्क से आता है। ये एक सहाफी था, इसने बहुत अच्छा किया। अगर बैरूनी मुल्क जैसा कि पाकिस्तान में कोई अकलियती से तल्लक रखने वाले के साथ कोई जुल्म होता है, क्योंकि वो इंसान है ना, वो क्या गलती नहीं करता है? क्या वो जुर्म नहीं करता है? अगर वो कोई गलती करता है, जुर्म करता है, उसके खिलाफ रियासत कोई फैसला करती है, तो फिर वो अपना कार्ड उठा ले कि जी मैं तो अकलियती हूं इसलिए मेरे साथ जुल्म हो रहा है। और जब भी अकलियत के ऊपर कोई जुल्म या कोई केस या कोई चीज होता है, तो उससे अफेक्ट कौन होता है? सबसे पहले मजहबी तबका। और मजहबी तबके में सबसे ज्यादा जो इस टाइम लेबल लगाया जा रहा है वो तरीके लबैक के ऊपर लगाया जा रहा है कि कई प्रोग्रामों में ये कहा गया है कि भाई आप लोग तो हुकूमत में आ गए तो आप तो अकलियतियों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। बावजूद इसके कि कई अकलियती लोग, हिंदू से तल्लक रखने वाले, ईसाई से तल्लक रखने वाले, वो एतमाद का इजहार कर चुके हैं, रहम कर चुके हैं। अभी अल्लामा खातून हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार और उसके हवाले से कई अकलियती बरादरी ने वहां जाके उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया है कि हम TLP के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं। कई हिंदू से तल्लक रखने वाले, सिख कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले। लेकिन इससे ये वाज़ेह होता है कि जब भी कोई आदमी गलत काम करता है तो ये मत देखा जाए कि उसका किस कम्युनिटी से तल्लक है, किस जात बरादरी से तल्लक है। हाँ, इसके ऊपर बात करो, जरूर करो कि यार इसके ऊपर जो केस बनाया जा रहा है, चाहे तरीके लगा है, मजहबी लोग उसके ऊपर कोई केस बनाते हैं कि यार इसने गुस्ताखी की है या बेअदबी की है, उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि वो सच है या झूठ है। लेकिन वहां मजहबी कार्ड यानी कि अकलियती कार्ड नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हरमीत सिंह ने भी साबित कर दिया है कि जो जुर्म होता है वो जुर्म होता है, उसके लिए किसी को अकलियती कार्ड नहीं खेलना चाहिए, उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। पर कब देखते हैं नाज़रीन क्या होता है आगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।